सो हे गाइस, आज का ब्लॉग प्लान नहीं था, बट ऑनेस्टली ये मेरी फीलिंग्स थी जो मुझे कहीं ले जा रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरा आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है। मैं किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम हो गया उसे मिले हुए, इसलिए मैंने सडनली प्लान किया कि मुझे आज ही उससे मिलने जाना है। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे मैंने निकलने का डिसाइड किया। 2 घंटे का सफ़र था, हर मिनट में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, आज फाइनली मिलूंगी। ऑनेस्टली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, एंड आई नो उस साइड से भी इतनी ही एक्साइटमेंट होगी। काफ़ी टाइम हो गए उससे मिले हुए। लाइफ इतनी बिजी हो जाती है ना कि हम चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाते। ऑनेस्टली मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ और थोड़ी इमोशनल भी। आपको पता है, आज मैं अलार्म के पहले ही उठ गई थी। पता नहीं क्यों, शायद एक्साइटमेंट की वजह से। वीकेंड में उठना इतना मुश्किल होता है ना कि बता नहीं सकते हैं। और आज देखो, बिना किसी फोर्स के उठ गई। बचपन में हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, और आज मिलने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। घर से निकलने के बाद पूरे रास्ते एक अजीब सी फीलिंग थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ स्पेशल होने वाला है। लाइफ में ना कुछ लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे मिलना ही हैप्पीनेस होती है। मैं अभी रास्ते में हूँ, ट्रैफिक भी है, पर आज इरिटेट नहीं हो रही हूँ। मेरे को आज भी याद है, जब हम छोटे थे और मम्मा के साथ मार्केट जाते थे, तब हम हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते थे। एक छोटी सी टॉफ़ी के लिए भी हम लड़ते थे। रिलेशनशिप डिस्टेंस से वीक नहीं होते, बस थोड़ा एफर्ट चाहिए होता है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, पर सच में मैं अपने बचपन से मिलने जा रही हूँ। बस थोड़ी ही देर में मैं उसके पास पहुँच जाऊँगी। और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर कुछ रिश्तों में मिलने से पहले ही आंखें इमोशनल हो जाती हैं। सो फाइनली मैं अब वहाँ पहुँच चुकी हूँ, और ये ऑलरेडी बाहर खड़ी है, जैसे कब से वेट कर रही हो। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, ऑटोमेटिकली बिना वजह स्माइल आ गई। ये मेरी सिस्टर है, और शायद मेरी लाइफ की सबसे प्योर फीलिंग। उसके रूम में एंटर किया और एक पल के लिए लगा घर का एक छोटा सा वर्जन अब यहाँ आ गया है। उसकी चीज़ें, उसका सेटअप, हर चीज़ में उसकी मेहनत झलक रही थी। मैं इसकी रूममेट से भी मिली, वो भी बहुत स्वीट थी। थोड़ी ही देर में हम सब एकदम नॉर्मल हो गए। उसने मेरे को बोला, तू बैठ, मैं अभी आई, और वो किचन में चली गई। थोड़े ही देर बाद मैं भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गई। फिर मैंने देखा वो मेरे लिए पकौड़े बना रही थी। जब मैंने उसको पकौड़े बनाते देखा, मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया, और फिर हम तीनों एक साथ। ऐसे लग रहा था जैसे मम्मा वीडियो कॉल पे नहीं, हमारे साथ ही है। मम्मा हम तीनों को एक साथ देख के बहुत खुश हुई। मम्मा का बस यही कहना था कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो और साथ रहो, क्योंकि हम बचपन में बहुत लड़ते थे, और आज हमें एक साथ देख के वो भी बहुत खुश थी। मम्मा की स्माइल देख के ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारी पूरी फैमिली एक साथ है और कंप्लीट हो गई हो।
उसको मेरे लिए पकौड़े बनाते देख मुझे बस एक ही थॉट आ रहा था, घर सिर्फ जगह नहीं होती है, लोग होते हैं। और मेरी बहन तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल। एक पल के लिए तो मैं भूल गई थी कि हम घर पे नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हम घर पे हो और हमेशा की तरह ये मेरे लिए खाना बना रही। ना तब कुछ बदला था ना अब कुछ बदला है। हम जब तक पकौड़े बना रहे थे मम्मा भी हमारे साथ कॉल पे ही थी। फिर हमने प्लान किया कि लंच के लिए हम बाहर जाएंगे। आफ्टर ऑल हमें मिले भी बहुत टाइम हो गया था और हम जब मिले थे तो थोड़ी आउटिंग तो बनती है। फिर क्या, पकौड़े बनाने के साथ साथ हम रेडी भी हो रहे थे और पकौड़े भी बना रहे थे। कॉफ़ी के साथ हमने बातें की और वो सिंपल सी हंसी बहुत ही स्पेशल लग रही थी। उसके बाद हम हो गए थे रेडी और हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आउटिंग का प्लान था और हम लंच के लिए बाहर जा रहे थे। बदली तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ पहले से ज़्यादा ड्रामा क्यों जरूर हो गई है। हम घर पे लड़ते झगड़ते हमेशा ऐसे ही साथ रहते थे। आज सब कुछ अलग है पर वो फीलिंग्स आज भी सेम है। फिर हमने अपनी पुरानी फोटोज देखी और लिटरली हर फोटो के पीछे एक स्टोरी थी। टाइम चेंज होता है, लोग ग्रो करते हैं, बट मेमोरीज वहीं रह जाती हैं। आज के इस अनप्लान्ड दिन से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कभी कभी बेस्ट मोमेंट्स वो होते हैं जो प्लान नहीं होते हैं। हम पूरे रास्ते हंसते और बातें करते हुए गए। फिर हमने थोड़ी सीरियस बातें भी की। और फाइनली अब हम पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट। हमने टेबल चूज करने में ही पूरे 5 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि मैडम को परफेक्ट स्पॉट चाहिए था। फाइनली टेबल मिलने के बाद हम दोनों ने मेन्यू देखा और मेन्यू देखकर हम दोनों ही कंफ्यूज थे, क्योंकि ऑर्डर तो सब कुछ ही करना था। बहुत देर सोचने के बाद एंड में हमने अपना सेफ ऑप्शन चूज किया, जो हमेशा बेस्ट होता है। जब तक ऑर्डर नहीं आया हम दोनों ने बहुत मस्ती करी। सो फाइनली फूड आ गया। मैं गजनी हूँ। और ऑनेस्टली देख के ही मूड फ्रेश हो गया।
हम दोनों को फर्स्ट बाइट लेते ही बस एक ही रिएक्शन था, गॉट इट। और खाना खाते हुए भी हम इतना हंस रहे थे कि आसपास के लोग हमें देख रहे थे। हमने पुरानी स्कूल की स्टोरी डिस्कस की और लिटरली हंसी रुक ही नहीं रही थी। कभी कभी ना किसी अपने के साथ बैठना ही बेस्ट थेरेपी होती है। लंच के बाद हम बाहर निकले। थोड़ी बहुत मस्ती करी, अपने मोमेंट्स को कैप्चर किया और बहुत सारी मेमोरीज फिर से क्रिएट की। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स बन जाते हैं। ये लंच सिर्फ फूड के लिए नहीं था, ये टाइम था जो हमने एक दूसरे के लिए निकाला। क्योंकि गाइस, लाइफ बिजी हो सकती है, पर अपनों के लिए वक्त निकालना कभी मत भूलना। लंच के बाद हमने पूरे रास्ते मस्ती की और उसके बाद फिर उसे हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ गया। स्माइल के साथ बाय बोला, पर अंदर से हैवी फील भी था। वापस आते वक्त मैं बस एक ही चीज़ फील कर रही थी, वो है खुशी। क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते पर याद रह जाते हैं। क्योंकि लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, घर की यादें और अपने लोग कभी पुराने नहीं होते हैं। और सिस्टर हमेशा हार्ट का परमानेंट पार्ट होती है। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।